हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी AOD का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ बेटा, अभी आप उसे कॉपी कर लीजिए, तो थोड़ी देर बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। एवरीवन नोट इट डाउन, सब लोग इसे नोट कर लें। कर लिया सबने? राइट। अब सुने मेरी बात ध्यान से, पेन नीचे रख दीजिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़े हैं, उनका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ये हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होंगी अवश्य, ज़रूर। एक तो फंक्शन दिया होगा y = f(x). फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, एल्जेब्रिक, पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन दिया हो सकता है, पैरामीट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। और इस फंक्शन से कोई ना कोई कर्व बनेगा, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनसे कोई ना कोई ग्राफ बनता है, कर्व बनता है। तो इस फंक्शन से जो कर्व बनेगा, इस फंक्शन से जो ग्राफ बनेगा, उस कर्व के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको दिया होगा x1 y1। ये पॉइंट आपको ज़रूर दिया होगा क्वेश्चन में। ये फंक्शन भी दिया होगा और ये पॉइंट भी दिया होगा आपको। फंक्शन से कर्व बनेगा और ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर कहीं सिचुएटेड होगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में ज़रूर दी होंगी, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल का होगा तो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। पूछेगा क्या आपसे? दो चीज़ें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। या तो आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट, मतलब जो फंक्शन आपको दिया है, इस फंक्शन से जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के ऊपर गिवन पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। या फिर आपसे पूछेगा कि नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। तो अब ये टेंजेंट एंड नॉर्मल होते क्या हैं और इनकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें एक फंक्शन आपको दिया होगा, एक पॉइंट आपको दिया होगा और दो चीज़ें आपको निकालनी होंगी, या तो टेंजेंट या नॉर्मल या दोनों, ठीक है। अब समझेंगे इसको हम डिटेल में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक फ़ंक्शन दिया होगा, मान लीजिए फ़ंक्शन दिया है y = f(x), और मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन से कोई ना कोई कर्व बनेगा। तो मान लीजिए ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो फंक्शन आपको दिया है y = f(x), इस फंक्शन से जो ग्राफ बनता है वो मान लीजिए इस तरह का ग्राफ बनता है, कुछ रफ ग्राफ है। जो भी फंक्शन आपको दिया है उससे मान लीजिए इस तरह का ग्राफ बनता है। और मैंने बताया कि एक तो फंक्शन दिया होगा जिससे ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ यानी ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया होगा x1 y1, ठीक है। पॉइंट इज़ लेट अस से सिचुएटेड समवेयर हियर। ये है हमारा पॉइंट x1 y1। ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हैं। फंक्शन दिया है जिससे हमने ग्राफ बना दिया, और इस कर्व के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको x1 y1। पूछेगा क्या आपसे? आपसे पूछेगा कि इस कर्व के ऊपर, इसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को, इस कर्व को गिवन पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन सीधी लाइन है ये, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन को ही हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द कर्व एट गिवन पॉइंट। जो पॉइंट आपको दिया है उस पॉइंट पर कर्व को टच करते हुए एक लाइन पास होती है, उसी लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट से आप
ज़्यादा परेशान ना होइए। टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन? जो गिवन कर्व को टच करते हुए जाती है। बस स्ट्रेट लाइन तो आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का। तो ये तो है टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए टेंजेंट तो ये है, इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन बन सकती हैं, लेकिन उनमें से टेंजेंट लाइन कौन सी होगी? नॉर्मल लाइन कौन सी होगी? नॉर्मल वो लाइन होगी जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट इस कर्व को टच करता है उसी पॉइंट से वो लाइन पास होगी। तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड passing through the same point। सेम पॉइंट कौन सा? जिससे टेंजेंट पास होता है। जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास होगा। उसी पॉइंट से ये लाइन पास होगी तो इसको बोलेंगे हम नॉर्मल। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन टचिंग अ गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। नॉर्मल इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to tangent and passes through the point of contact। आ गया सबको समझ? तो अब जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, हर क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होंगी, एक फंक्शन दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा। आपसे पूछेगा टेंजेंट की इक्वेशन बताओ और नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे कैसे। इसको हटा रहा हूँ मैं, ये उतार लिया होगा सबने, ठीक है। इसको अलग से लिख लें, डेफिनेशन को यहाँ पे ना लिखें। तो अब प्रश्न उठता है कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी कैसे। आप याद रखिए कि टेंजेंट और नॉर्मल कुछ भी नहीं है, ये सिंपल दो स्ट्रेट लाइंस हैं। और आपको याद है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपने 11th क्लास में डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हैं स्ट्रेट लाइन की। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सपोज़ ये कोई स्ट्रेट लाइन है और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए लाइन के ऊपर x1 y1, और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए इस लाइन का स्लोप, जिसको हम बोलते हैं m स्लोप। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं, मतलब लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको पता है, कहीं भी हो एक पॉइंट पता हो लाइन के ऊपर, और लाइन का स्लोप पता हो, तो आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर आपको याद आई हो ये फॉर्म जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो लाइन की स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। y अपने पास से लिखेंगे माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m स्लोप। तो x1 y1 जो पॉइंट दिया होता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, स्लोप जो होता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन आती है, वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो ये तो मैंने बताया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तो पॉइंट पता होना चाहिए आपको, और एक उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था टेंजेंट की और नॉर्मल की। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आर बेसिकली द स्ट्रेट लाइंस। तो हमें टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और उस लाइन का स्लोप मिल जाए। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेंजेंट की, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए भी मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा कि लाइन मेरी इस पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट तो क्वेश्चन में दिया ही होगा जिससे ये लाइन पास हो रही है, जिससे ये टेंजेंट पास हो रहा है। प्रॉब्लम है इस लाइन के स्लोप की। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप और मिल जाए तो मैं इसी इक्वेशन में x1 y1 की वैल्यू रख दूंगा, ये तो मैं रख ही दूंगा जो मुझे ऑलरेडी दिया होगा। और अगर मुझे इस लाइन का स्लोप और पता चल जाए, इस लाइन का स्लोप और पता चल जाए, तो उस स्लोप को मैं यहाँ रख दूंगा, तो मेरे को इस लाइन की मतलब टेंजेंट की इक्वेशन पता चल जाएगी। अब सारा खेल जो है
सारा दिमाग हमें इस चीज़ में लगाना है कि टेंजेंट का स्लोप कहाँ से मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन तभी मिलेगी जब हमें टेंजेंट का स्लोप पता होगा। अब स्लोप कैसे पता चलेगा? अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, स्लोप निकालने के 2 तरीके पढ़े हैं आपने 11th क्लास में। टोटल 3 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, 2 तरीके आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। कौन से तरीके हैं मैं बता रहा हूँ अभी आपको, सुनिए। पहला तरीका है मेथड्स टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन। ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात। मान लीजिए ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका कि जिस लाइन का स्लोप आपको निकालना है वो लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल अगर आपको पता हो तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। पहला मेथड m = tan थीटा। मान लीजिए ये एंगल 45 डिग्री है तो tan ले लो, 45 का tan ले लीजिए, tan 45 की वैल्यू आएगी 1, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। गेटिंग अ पॉइंट? पहला तरीका है स्लोप निकालने का कि जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, वो एंगल आपको पता हो तो आप स्लोप निकाल सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है मुझे नहीं पता, ना क्वेश्चन में दिया। तो ये जो मेथड है स्लोप निकालने का ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि जब एंगल ही नहीं पता, तो एंगल पता हो तभी तो tan लगाओगे उसके साथ, जब एंगल ही नहीं पता तो tan किसके साथ लगाओगे, तो ये मेथड तो काम नहीं करेगा। दूसरा मेथड भी होता है स्लोप निकालने का जो आपने 11th में पढ़ा है। क्या? अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो, x1 y1 पता हो और x2 y2 पता हो, किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट सिचुएटेड हो, पता हो, तब भी उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट अनफॉर्चुनेटली ये मेथड भी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता कहीं भी इस लाइन के ऊपर, तो ये मेथड भी स्लोप निकालने का काम नहीं करेगा। तो फिर स्लोप कैसे निकलेगा? ये दोनों मेथड जो 11th क्लास में पढ़े हैं ये काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि स्लोप निकलेगा कैसे। देखिए स्लोप तो निकालना पड़ेगा आपको, स्लोप निकाले बिना टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकलेगी। एक तीसरा मेथड भी होता है स्लोप निकालने का, वो क्या है? अब ध्यान से सुनिए। जिस कर्व पे आपने टेंजेंट बनाया है, जिस कर्व पे आपने टेंजेंट बनाया है उस कर्व की इक्वेशन को, मतलब जो फंक्शन दिया होगा आपको, इसकी इक्वेशन तो दी होगी ना, y = fx, तो आप क्या करिए, इस फंक्शन को कर लीजिए डिफरेंशिएट, मतलब dy/dx निकाल लीजिए। और यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन निकालना आपको 100% आता होगा। कोई भी फंक्शन आपको वही मिलेगा जो मेथड ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ चुके हो, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। बहुत आसान मिलेंगे, उससे मुश्किल तो आप बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर चुके हो। तो जो भी फंक्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा उसको आप कर लो डिफरेंशिएट। ये तीसरा तरीका है स्लोप निकालने का। तो जब आप dy/dx निकाल लोगे, dy/dx किसकी टर्म में आएगा? x और y की टर्म में आएगा, यस और नो? तो उस dy/dx में आप पुट कर दोगे कौन सा पॉइंट? x1 y1। मतलब आपने dy/dx निकाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, और उस dy/dx में जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, जैसे x1 y1 पे टेंजेंट बनाना है तो dy/dx x और y की टर्म्स में आएगा, तो उसमें y की जगह y1 रख दो, x की जगह x1 रख दो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको। फिर सुनिए, dy/dx x y के टर्म्स में आएगा, उसमें x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। उसी को बोलेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस मेथड से तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कर्व की इक्वेशन भी दी होगी जिसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा, और पॉइंट भी मुझे दिया होगा, तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा, पॉइंट उसमें रख दूँगा, जो वैल्यू आएगी वही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो अब तो मेरा काम बन गया। अब ये जो इक्वेशन मैंने बताई थी स्ट्रेट लाइन की, अब ये इक्वेशन काम करेगी। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो वो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो होगी अब y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, x1 y1 की जगह आप ये वाला पॉइंट रखोगे जो आपको दिया होगा। पॉइंट ही तो होता है x1 y1 जो लाइन के ऊपर लाई करता है, तो पॉइंट तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। और जो राइट हैंड साइड है स्लोप ऑफ द लाइन, उसकी जगह मैं रख दूंगा ये क्या, dy बाई डी एक्स एट, इसको बोलते हैं एट x1 y1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये मिल गई आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, हर क्वेश्चन में जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी, आप इसी इक्वेशन का यूज़ करोगे। यहाँ पे स्लोप लिखोगे टेंजेंट का और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, ax प्लस बी वाई, जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का आंसर आपका आएगा। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, कि टेंजेंट की इक्वेशन हमने कैसे निकाली, ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सबको समझ? तो अब आप याद रखिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए फिर से आपको दो ही चीज़ें चाहिए, एक फंक्शन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। पॉइंट आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, और जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालिए और उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। से यस और नो। आ गया सबको समझ? अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप मुझे ये बताइए, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक लाइन ही तो है। नॉर्मल क्या है? लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट which passes through x1 y1। ये जो नॉर्मल है ये एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और x1 y1 से पास होती है। तो टेंजेंट नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पॉइंट से पास हो रही है। अगर मैं कहूँ आपसे नॉर्मल की इक्वेशन बताओ तो आप कहोगे सर दो चीज़ें दीजिए आप हमें, एक तो पॉइंट दीजिए, पॉइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा था उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट तो यही काम कर जाएगा, मतलब ये जो इक्वेशन है लाइन की, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी। बात है स्लोप की। टेंजेंट का स्लोप तो मैंने आपको बताया dy बाई डी एक्स एट x1 y1 होता है, लेकिन नॉर्मल का स्लोप कहाँ से आएगा? नॉर्मल का स्लोप अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसी इक्वेशन में m की जगह नॉर्मल का स्लोप डाल दूंगा तो नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे मिलेगी? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2 और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। जब लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? उनके स्लोप्स में रिलेशन होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1। पढ़ा है ना सबने? अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों का स्लोप अगर हमें मालूम है तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। से यस और नो। मतलब ये है कहने का कि अगर मैं कहूँ कि m1 जो है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट और m2 है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और अगर मुझे m2 चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मैं क्या करूँगा? -1 अपॉन m1 करूँगा, m1 को इसके नीचे ले आऊँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। मतलब m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मुझे मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा। आ रही है बात समझ में? तो अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो होगी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, और m की जगह क्या आएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप है -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1। m1 क्या है? m1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ है? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। आ रहा है सबको समझ?
देखिए टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप dy/dx एट x1 y1 लिखिए। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, राइट हैंड साइड में इसका रेसिप्रोकल करना है 1/dy/dx और बाहर माइनस लगाना है, तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको नोट कर लीजिए आप। और चाहें तो मोर स्पेसिफिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy। ये dy/dx है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा एट x1 y1। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसे नोट कर लीजिए सब लोग। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपसे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन पूछी है, आपसे कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन भी बताओ और नॉर्मल की इक्वेशन भी बताओ, फंक्शन भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे, जो पॉइंट आपको दिया होगा उसे यहाँ पुट कर दोगे, अलग से dy/dx निकालोगे, उस dy/dx में पॉइंट पुट करोगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट को आप यहाँ पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। सपोज स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है 3/4, मान लिया 3/4 आता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। उसके बाद आपको नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको फिर कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रखनी है जो टेंजेंट की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड थी। और यहाँ पर आपको जैसे ये 3/4 है, इसका उल्टा कर दो 4/3 और माइनस लगा दो। तो यहाँ आपको रखना पड़ेगा -4/3। -4/3 यहाँ रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। बस ये याद रखो कि dy/dx जो होता है, dy/dx वो होता है टेंजेंट का स्लोप, और -dx अपॉन dy वो होता है नॉर्मल का स्लोप। बात समझ में आ गई सबको? अच्छी तरह याद कर लो, dy/dx होता है टेंजेंट का स्लोप और -dx अपॉन dy होता है नॉर्मल का स्लोप। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है। पहले आप dy/dx निकालोगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसमें पॉइंट पुट करोगे, पॉइंट पुट करके आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ये जो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा आपको, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी x1 y1 पर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप होगा। मतलब जैसे 3/4 जो वैल्यू आई है x1 y1 पुट करके, वो इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर मुझे इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो ये पॉइंट मैं dy/dx में पुट कर दूंगा, तो इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप मुझे मिल जाएगा। आगे बात समझ में? अगर मैं कुछ भी पुट ना करूं, सिर्फ dy/dx निकाल दूं, वो क्या शो करेगा? dy/dx अगर मैं सिर्फ निकाल रहा हूं, केवल dy/dx, ओनली dy/dx, यहाँ लिख लीजिए, तो dy/dx होता है जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट। जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या? मतलब अगर आप सिर्फ dy/dx निकाल रहे हैं तो वो जो dy/dx आएगा वो इस कर्व पे बनने वाले हर टेंजेंट के स्लोप को इंडिकेट करेगा। वो जो dy/dx आएगा वो इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को इंडिकेट करेगा। मतलब एक जनरल वैल्यू होगी और उसमें अगर आप कोई पॉइंट पुट कर दोगे तो एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। पॉइंट पुट नहीं करोगे तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होगा dy/dx। वो एक जनरल वैल्यू होगी। पॉइंट पुट कर दोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? dy/dx क्या होता है? जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि टेंजेंट का स्लोप बताओ, आप सिर्फ dy/dx बोल देना, क्योंकि वो क्या शो करता है? इस कर्व पे बनने वाले जितने भी टेंजेंट हैं, हर टेंजेंट के स्लोप को शो करता है dy/dx, राइट? तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन याद रखनी है और एक नॉर्मल की इक्वेशन, और कुछ याद नहीं रखना है। टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है।